Hello students, welcome back to your very own channel Bond with Chemistry. We are starting with chapter 2 solutions class 12 and episode 1 we will be understanding about the introduction about the chapter. बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आप थोड़ा थोड़ा समझोगे, चीजों को समझना शुरू करोगे, सारे एपिसोड्स देखोगे अच्छे से, तो आई एम वेरी श्योर यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. हम इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे. So solutions एक numerical plus theory based chapter है. Most of the times you get numericals from this chapter. तो अच्छा खासा वेटेज रखता है, अच्छा खासे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं. So whenever we talk about solution, तो कभी भी हम बात करते हैं solution की, तो यार दो चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए. solution एक तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है. कभी भी हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, हमने पढ़ा होगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड. तो सॉल्यूशन एक ऐसी कैटेगरी है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है. प्लस अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन दो तरीकों से मिलके, दो चीजों से मिलके बनता है, आपको पता ही होगा. एक सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट. सो व्हेन यू मिक्स सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट यू गेट सॉल्यूशन. तो सिंपल सा लॉजिक है कि एक तो ये होमोजीनियस होगा. जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे, पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे, हम होमोजीनियस की बात करेंगे, हम बात करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट की. ठीक है, तो अब यहाँ पर एक फटाफट से एक चीज समझने की कोशिश करते हैं. मैं आपको अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट है. ठीक है, ये सॉल्वेंट है. इस सॉल्वेंट में हमने ऐड किया सॉल्यूट, हमने ऐड किया सॉल्यूट. जैसे ही सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट ऐड किया तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी चाहिए, अगर ये सॉल्वेंट वाटर है, अगर ये सॉल्वेंट वाटर है तो जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना? एक्वस सॉल्यूशन बना. अगर ये वाटर के अलावा है, मतलब मैं लिख देता हूं एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम वाटर, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम वाटर, that will be non-aqueous solution. तो ये मत समझने लग जाना कि नॉन एक्वस में पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है. देखो पानी नहीं होगा. It will be a mixture of solute and solvent, but solvent will not going to be water. So when we are talking about aqueous solution, we are talking about solute getting dissolved in solvent. देखो यार एक चीज और मैं आपको एक इंट्रोडक्शन जैसा कि मैं दे रहा हूं, आपको समझ में आना भी चाहिए और आएगा भी. जब हम सॉल्यूट की बात करते हैं तो सॉल्यूट जब हम बात करते हैं, या तो हम सॉलिड सॉल्यूट मिक्स करेंगे सॉल्वेंट में, या हम बात करेंगे मिक्सिंग ऑफ अ गैस इन सॉल्वेंट, या हम बात करेंगे डिसॉल्विंग या करने की लिक्विड को हम डिसॉल्व कर रहे होंगे सॉल्वेंट में. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट, whenever we are taking solid, whenever we are dissolving solid in a solution, I mean in a solvent, we will going to talk about the concentration. We will going to talk about concentration of solution. तो concentration वाला जो पार्ट आएगा वो ज्यादातर जो हम यूज करेंगे, in which we will be adding solid in a solvent. That means solid solute in a solvent. आई होप ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन का मतलब क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर. और अगर वो मिक्सचर है तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा. जब सॉल्यूट सॉलिड है तो हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जो कि टॉपिक नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, पीपीएम, हम बात करेंगे उस बारे में. अगर गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर हम गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो यहां एक लॉ आ जाएगा जिसका नाम है हेनरीज लॉ. सो हेनरीज लॉ एक्चुअली टॉक अबाउट solubility of a gas in liquid, and if we are dissolving liquid, हालांकि ये लिक्विड जो होते हैं वो वॉलेटाइल होते हैं, हम बात करेंगे इसके बारे में. और ये हमारे में आ जाता है राउल्ट्स लॉ. well let me recorrect the spelling, 1 second. It is RAOULT'. तो we will be talking about राउल्ट्स लॉ. ये दोनों मिलके बनते हैं टॉपिक 2. ये हो जाएगा टॉपिक 2. ये हम पढ़ रहे होंगे टॉपिक 1 में, और फिर आ जाएगा टॉपिक 3, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. टॉपिक 3 में जब हम बात करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, या उसमें हम आ जाएंगे वेंट ऑफ फैक्टर की तरफ, तो टॉपिक 3 हमारा वो हो जाएगा. सो वी विल बी कवरिंग द होल चैप्टर इनटू 3 टॉपिक्स, टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3. टॉपिक 1 में वी विल बी टॉकिंग अबाउट solubility of a solid solute in a liquid, wherein we will be calculating, we will be talking about the concentration of
सोल्यूशन। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज होने वाली है विच विल गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं सॉल्वेंट, जब भी हम यूज करेंगे टर्म, तो सॉल्वेंट के लिए हम यूज करेंगे ए, सॉल्यूट के लिए जो हम यूज करेंगे वो करेंगे हम टर्म बी, लेटर बी को यूज करेंगे। सिंपल सी बात है यार, ए और बी के अल्फाबेट में अगर हम बात करें तो पहले कौन आता है, पहले आता है अल्फाबेट ए, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट में पहले कौन आएगा, पहले सॉल्वेंट आएगा, तभी तो सॉल्यूट ऐड करोगे। तो ए स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट एंड बी जो कि बाद में आता है, सॉल्यूट बाद में आता है, इसलिए बी स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट। याद करने का एक तरीका है। अब हम यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे वो करेंगे WA। ऑब्वियसली यहाँ पर टर्म आ गया ए, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट। ए पहले आता है, सॉल्वेंट भी पहले आता है, और हम यूज करेंगे MMA। अच्छा, अब हम बात करेंगे WA। WA क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। हम यहां पर बात करेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। MMA क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बुक्स में अलग अलग दिया हो सकता है, आप एक चीज पकड़ के चलें, अगर आपको बुक का समझ में आता है बुक का देखें, अगर ये समझ में आता है मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही यूज होता है, तो आई एम श्योर आपको समझ में ये आ जाएगा। अगर हम बात करें WB, यहाँ पर B आ गया, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। आई एम नॉट राइटिंग द होल थिंग, आई एम श्योर आपको पता है W का मतलब गिवन मास हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं MMB की, तो MMB का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये बात याद रखनी है कि WA क्या होगा, MMA क्या होगा, WB क्या होगा, MMB क्या होगा। बहुत सिंपल सी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक बेसिक चीज और बता देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है भाई गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई मुझे बोलता है, अच्छा इट इज नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज डिनोटेड विद n। अगर मुझे कोई बोलता है कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। ए मीन सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है, दैट मींस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज WA, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज MMB। तो सिंपल से लॉजिक है, आपको समझ में आ जाने चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं Na क्या है, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, आई एम श्योर आपको क्लियर है कि गिवन मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। तो सिंपल सा चैप्टर होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। क्वेश्चंस कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार आ जाते हैं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन में हमको ये समझ में आ गया कि द चैप्टर सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर इन विच वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट सॉलिड मिक्स हो रहा है सॉल्वेंट में, तो हम यूजुअली कैलकुलेट करेंगे उसमें कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एंड व्हेनेवर गैस इज गेटिंग मिक्स्ड, वी विल बी टॉकिंग अबाउट हेनरीज लॉ। एंड इफ वी आर मिक्सिंग लिक्विड इनटू लिक्विड, इट विल गोइंग टू बी योर राउट्स लॉ। और उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेंट ऑफ फैक्टर, दैट विल बी टॉपिक नंबर 3। और अगर सॉल्यूट वाटर में है, इट विल बी एन एक्वस सॉल्यूशन, और अगर वाटर के अलावा कुछ है तो इट विल गोइंग टू बी नॉन एक्वस सॉल्यूशन। डू रिमेंबर WA, MMA, WB, MMB। नंबर ऑफ मोल्स n, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। छोटा सा पेज है, इसके अगर आप स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके आप आराम से इसको देखने के लिए नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। टुमारो एपिसोड 2 विल बी about topic 1. We will be starting topic 1, that is concentration of solution. So till then, make sure you make notes and we'll make sure that you score good marks in chemistry. So thank you so much and enjoy the rest of your day. Take care.